ऐसे तो कभी छोड़ के बच्चे नहीं जाते, बच्चे स्कूल जाएं और घर वापस ना आए। खुदा ऐसा दिसंबर कभी न लाए। सान है पीएस पेशावर के गहरे जख्म 10 साल बाद भी ताज़ा। दहशतगर्दी के इस बदतरीन वाक़े में 132 बच्चों समेत 149 अफराद शहीद हुए। कलअदम तहरीक तालिबान ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की। अंधोनाक सानहे ने पूरी कौम को झंझोर डाला। दहशतगर्दों का एजेंडा मुल्क में फसाद और इंतशार फैलाना है। सानहा एपीएस के हवाले से सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम कहते हैं, एपीएस हमला हमारे बच्चों, हमारे मुस्तकबिल और हमारे वजूद पर हमला था। ऐसे वाक़यात दहशतगर्दों और खवारिज का असल चेहरा बेनकाब करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जिनके लख्ते जिगर उनसे छीन लिए गए, उनके गम और तकालीफ को किसी तौर पर भी कम नहीं किया जा सकता। फितनाल ख्वारिज और इन जैसे दूसरे दहशतगर्दों का दीन से कोई ताल्लुक नहीं। दुश्मन अनासिर की एमा पर ये बुज़दिल मासूम पाकिस्तानियों को अपने मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए निशाना बनाते हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट और लाहौर में आज तमाम सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेजेस में तातील का ऐलान। यूनिवर्सिटियां मामूल के मुताबिक खुली रहेंगी। पंजाब के तमाम स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनने पर नरमी का ऐलान। तलबा 28 फरवरी तक कोई भी स्वेटर, जैकेट या कोट पहन सकेंगे। ये इकदाम बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए किया गया। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 10 पैसे फी लीटर बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 5 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 255 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल के निर्ख 2 रुपये 78 पैसे कम होने के बाद 148 रुपये 95 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल 3 रुपये 32 पैसे सस्ता। नई कीमत 161 रुपये 66 पैसे फी लीटर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें आज से नाफिजुल अमल। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब। नौनिकाती एजेंडा जारी। वाक़या सवालात के दौरान अरकान के मुख्तलिफ सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सेनेट से मंजूर शुदा नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 पेश करेंगे। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ख्वाजा डिजिटल नेशनल पाकिस्तान बिल 2024 ऐवान में पेश करेंगी। इस बार पोलियो को मुल्क की सरहदों से निकाल कर दाम लेंगे। वज़ीर आज़म का मुल्क गिर इंसदादे पोलियो मुहिम के आगाज़ पर तकरीब से खिताब। कहा 60 नए पोलियो केसेस का सामने आना किसी चैलेंज से कम नहीं। वालिदैन और वज़राए आला से गुजारिश है वो मोज़ी मरज़ के खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत से भरपूर ताउन करें और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। इंसदादे पोलियो मुहिम में इंटरनेशनल पार्टनर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शुक्रगुजार हैं। इंशाअल्लाह मुल्क भर में पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। झूठ को सच बनाने वाले सोशल मीडिया पर पीटीआई को नाज था। इसी सोशल मीडिया ने पीटीआई को फंसा दिया। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा पीटीआई इंतशार और अफरा तफरी की सियासत से बाज नहीं आ रही। 3 बार वफाक पर हमला किया, नौजवानों को सिखाया, सियासी मुखालिफिन को गालियां दी, उन्हें चोर डाकू कहें। हमने पंजाब में कोई सख्ती नहीं की, उनकी कॉल पर 10 लोग भी नहीं निकले। पंजाब के लोग नफरत और इंतशार की सियासत पसंद नहीं करते। मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा नून लीग को खौफ है लेकिन हम ब्लैक मेलिंग की सियासत नहीं करते, चाहते हैं हुकूमत 5 साल पूरे करे। पीटीआई क़यादत बानी के साथ डबल गेम कर रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुश्तरका टास्क फोर्स को जल्द फाल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी अरब के पब्लिक सिक्योरिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स का दौरा। जराइम की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता निज़ाम का मुशाहिदा किया। कहा सऊदी अरब में पब्लिक सिक्योरिटी का जदीद निज़ाम देखकर खुशी हुई। दोनों मुल्क एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़ीर दाखिला की रियाज़ में सऊदी हम मनसब डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला से मुलाकात। फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी मिलने पर मुबारकबाद दी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज चीन से वतन वापस पहुंच गईं। 8 रोज़ा दौरा चीन के दौरान अहम मुआहदे तय पा गए। चीनी कंपनियां माहौलियात, ग्रीन एनर्जी और IT के शोबों में सरमायाकारी करेंगे। सोलर एंड प्लस पंजाब में शमसी तवानाई के मंसूबों पर काम करेगी। गोभी पार्टनर्स और पंजाब बैंक में मुआहदा। $50 मिलियन का सरमायाकारी फंड कायम किया जाएगा। रकम स्टार्टअप्स के लिए होगी। मेरे वजारत से जाने का मतलब ये नहीं कि पार्टी भी हुकूमत से चली जाएगी। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, गवर्नर सिंध MQM के नामजद करदा हैं। कामरान टेसोरी को हटाया गया तो गवर्नरशिप चलाना मुश्किल हो जाएगी। जब से आया हूँ जाने की बातें हो रही हैं। बचपन से ट्रक के पीछे लिखा देखा, मेहनत कर हसद न कर। जिस यूनिवर्सिटी से फैसल वावडा पढ़े हम उसी यूनिवर्सिटी के PhD हैं। गवर्नर कामरान टेसोरी का तंज कहा, वावडा अच्छे लेकिन जज्बाती खिलाड़ी हैं। कभी कभार गोलकीपर अपने ही खिलाफ गोल कर देता है। IPPs के जालिमाना मुआहिदों में अवाम को रिलीफ ना मिला तो दोबारा एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, अवामी राय को दबाने से मामलात बेहतर नहीं खराब होंगे। अवाम दुश्मन मुआहिदों के खात्मे तक हुकूमत को भागने नहीं देंगे। मुल्क में उसूली सियासत के नाम पर वसूली सियासत की जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से शदीद सर्दी की लपेट में। स्कर्दू और अस्तोर में दर्जाए हरारत -11 तक गिर गया। गिलगित बगरोट और कलात में पारा -5 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। इसराइल की शाम पर मजीद 60 फ़ज़ाई हमले, मज़ाइल दागे, फ़ौजी असलहा डिपो तबाह। बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का खदशा। अरब लीग के हंगामी इजलास में इजरायली हमलों की शदीद मज़म्मत। शाम की अबूरी हुकूमत का इसराइली हमले फौरी बंद कराने का मुतालबा। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम कहते हैं, बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद ईरान से शाम के रास्ते होने वाली अस्करी सप्लाई का रास्ता खो दिया। सहानी फौज ने गाजा में 24 घंटे के दौरान 28 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। सहाफ़ी अल्लो और नसीरत में सिविल एमरजेंसी सर्विस के सरबराह नेदल अबू हजीर भी शहीद हो गए। बैतुल अहिया, बैतुल हनून और जबालिया के पनाह गुज़ीन कैंप में 9 रफ़ा ड्रोन हमले से 2 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। जंग में अब तक शहदा की तादाद 44,976 हो चुकी। रूस के 2 बहरी ऑयल टैंकर समंदरी तूफान के जद में आ गए। अब नायकर्च में एक ऑयल टैंकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक शख्स हलाक, 12 को बचा लिया गया। दूसरे टैंकर को शदीद नुकसान पहुंचा। दोनों टैंकर पर 4000 टन से ज़ायद तेल मौजूद। टूटे हुए टैंकर से तेल का रसाव जारी। डोनाल्ड ट्रंप पर रेप का इल्जाम अमेरिकी न्यूज़ चैनल को महंगा पड़ गया। $15 मिलियन हर्जाना देना पड़ेगा। ABC न्यूज़ ने एंकर के बेबुनियाद दावे पर हद तक इज्जत का मुकदमा तय करने के लिए $15 मिलियन अदा करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। कहीं दुम्बा कढ़ाई पर हाथ साफ तो कहीं तिक्का बोटी से इंसाफ। सर्दी बढ़ते ही पेशावर की नमक मंडी की रौनकें दोबाला हो गईं। मज़ेदार पेशावरी खानों के दिलदादा दूर दूर से उधर का रुख करते हैं। खानों के बाद रात देर तक गपशप का दौर भी रहता है।